एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोस्त कीड़े। एक बार कागज लोक में भरी गर्मी में अरस्तु और टुक टुक ने यह देखा कि इस बार पेड़ों से बड़ी जल्दी पत्तियां झड़ना शुरू हो गई हैं। टुक टुक, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पेड़ों में कुछ तो गड़बड़ है? क्या कहते हो? नहीं आरी नहीं, हमारे पेड़ों में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं समझ गया कि गड़बड़ कहाँ है। मालूम पड़ा कि ये कोई छोटा सा कीड़ा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसका वैसे तो पत्तियां खाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो पूरा का पूरा पेड़ खाना चाहता था, पर वो ऐसा करना नहीं जानता था क्योंकि वो अभी छोटा था। एक बात कहनी है कीड़ा जी, पेड़ हमारा घर है और अच्छे घर के लोग दूसरों का घर नहीं खाते हैं। हाँ, और अच्छे लोग अपना घर भी नहीं खाते हैं, समझे? तुम नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो नहीं बनना चाहते हो ना? और तब नन्हा कीड़ा बहुत परेशान हुआ। उसके सभी साथी बड़े हो गए थे और छाल खाने वाले कीड़े बन गए थे और केवल पेड़ ही खाते थे। यदि पेड़ खाना मना है तो फिर उसे क्या खाना चाहिए? ये कुछ कागजी नहीं लग रहा है। सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें क्यों छाल खाने वाला कीड़ा ही बनना है? तुम कुछ और भी तो बन सकते हो ना? कीड़े को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, बस सोच समझकर काम करने की जरूरत है। अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को घोंघा बनने का प्लान बताया। कीड़े ने आह भरी, कीड़ा कुनमुनाया, पर नन्हा कीड़ा पीठ पर कोई बोझ नहीं ढोना चाहता था। अब दोनों दोस्त परेशान हो गए कि आखिर इसकी मदद कैसे करें। इससे और कौन सा सुझाव दें? आहा, क्यों ना ये मधुमक्खी बन जाए? मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी है, क्यों? बहुत खूब आरी। नन्हे कीड़े, यदि तुम शहद खाओगे तो जल्द ही मधुमक्खी बन जाओगे। हाँ। नन्हे कीड़े ने जिंदगी में कभी भी शहद नहीं खाया था, इसीलिए उसने फौरन हाँ कर दी। क्यों टुक टुक, तुम्हें क्या लगता है ये मधुमक्खी बनने के लिए तैयार है? अरे, इसका तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं अब अपने आप को मधुमक्खी जैसा महसूस कर रहा हूँ। शहद। अच्छा, अब तुम्हें फूलों का पराग छिड़कना होगा। मेरे दोस्त, अब तुम चलो। अरे रे, ये तो मधुमक्खी भी नहीं बन सकता। अब क्या करें हम? आरी, मुझे लगता है अब हमें आराम करना चाहिए। लगता है मैंने सोच लिया। कीड़े बहुत उपयोगी होते हैं। वो जमीन को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। ये काम इसके लिए ठीक रहेगा। तब अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को केंचुए बनने की तरकीब बताई, पर पता चला कि कीड़े को तो अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए नन्हा कीड़ा केंचुआ भी नहीं बनना चाहता था। मतलब ये है कि तुम केंचुआ भी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अंधेरे से डरते हो। अब क्या करें? यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। यहाँ नन्हे कीड़े ने यह बात मान ली कि वो अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर उसे रोशनी बहुत पसंद है और यदि वो कुछ बनना चाहेगा तो सितारा बनना चाहेगा। जरूर, तुम एक सितारा ही बनोगे। तुम्हें केवल रोशनी की जरूरत है। कौन सी रोशनी आरी? हम इसके लिए लालटेन बनाएंगे। कागजी दोस्त। नन्हे कीड़े के लिए लालटेन। रंगीन कागज को लंबाई में बीच से मोड़ो। अब मुड़ी जगह पर थोड़ी दूर से कागज की पट्टी जैसा काटो। कागज को खोलो और ट्यूब का आकार दो। कागज के पतले किनारों को गोंद से चिपका दो। अब इस लालटेन को पकड़ने का हैंडल भी कागज से काटकर उससे चिपका दो। लो, बन गया लालटेन। अरे, इसकी जिंदगी में और अधिक रोशनी भर गई। बिल्कुल सही टुक टुक, इसे अपनी जगह मिल गई। अब ये अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएगा। बारहसिंगा अरस्तु और कठफोड़वा टुक टुक को कीड़ा यानी जुगनू की मदद कर बड़ी खुशी हुई। वो सचमुच में सितारा बन गया। कुछ सितारे केवल अपने लिए ही चमकते हैं, पर कुछ दूसरों को अपना रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए चमकते हैं, उनको जो उसकी तलाश कर रहे हैं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। फिर से छुट्टी। सुबह सुबह हमारे दोस्तों को कागज के अपने नरम बिस्तरों में लेटे रहना पसंद था। अभी सूरज भी पूरा नहीं निकला था, पर इस दिन टुक टुक जल्दी उठ गया। हुर्रे, आज शुक्रवार है। टुक टुक ने ऐसा शोर मचाया कि अरस्तु को लगा मानो घर में आग लग गई हो। वो फौरन भागा। क्या जल रहा है? क्या जल रहा है? अरे कुछ जल नहीं रहा, आज शुक्रवार है, मेरा जन्मदिन। अरे हाँ, प्यारे टुक टुक, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की तुमको बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे लिए उपहार डिंग डोंग। क्या? डिंग डोंग? ले लो तुम्हारा उपहार डिंग डोंग। अरे वाह, मेरा प्यारा कागज का केक। अरे ये कौन है? ये भी उपहार है? ये था मुर्गा एडवर्ड। अपने पूरे जीवन में वो सुबह बांग देता रहा और उसकी बांग से हर नए दिन की शुरुआत होती थी। पर एक बार उसकी जैविक घड़ी खराब हो गई। मेरे दोस्त, ये बताओ कि जैविक घड़ी खराब होने का क्या मतलब होता है? कुछ समझ में नहीं आया। रात ही रात और दिन कहाँ है? मेरा जन्मदिन, उसे वापस लाओ। कहाँ है मेरा जन्मदिन? गुरुवार, शुक्रवार, हुर्रे, हुर्रे, कहाँ चल रहा है? हुर्रे। क्या चल रहा है? अरे आरी, मुर्गे ने बांग देना बंद कर दिया और समय रुक गया। आज फिर से शुक्रवार है और मेरा फिर से जन्मदिन आ गया। हुर्रे! पर ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक। डिंगांग! विश्वास करना बहुत कठिन था, पर समय कागज की दुनिया में सचमुच रुक गया था। चलो फिर कुछ मजेदार हो जाए। मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, आ गया शुक्रवार। 5वां शुक्रवार लगातार। जन्मदिन का केक पहले की तरह अपनी जगह पर था, बस केवल दोस्तों की खुशियां थोड़ी कम हो गई थी। वो बोर हो गए थे। टुक टुक, मैं अब और इस केक को नहीं देख सकता। मैं बोर हो गया हूँ। मैं भी बोर हो गया हूँ आरी। एक काम करते हैं, मुर्गे को कहते हैं बांग दे और दिन बदल जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त। इसकी जैविक घड़ी खराब हो गई है और अब नई सुबह इसके बांग देने से नहीं होगी। ये हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करें आरी? मिल गया आइडिया। हमें ऐसी नई घड़ी की जरूरत है जो कभी खराब ही ना हो। हमें सौर घड़ी की जरूरत है। समझ गए टुक टुक? कागजी दोस्त, एक कागज की प्लेट लो और उसके बीच में छोटा सा छेद करो। इस छेद में मिल्क शेक पीने की स्ट्रॉ लगा दो। अब प्लेट पर 1 से 12 तक अंक लिखो। ठीक दोपहर को इस घड़ी को सूरज की रोशनी में ऐसे रखो ताकि स्ट्रॉ की परछाई सीधे अंक 12 पर पड़े। अब जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा, परछाई भी बदलती जाएगी। अब सूरज की गति के साथ स्ट्रॉ की परछाई वो समय दिखाएगी जो सचमुच की घड़ी बताती है। तो बन गई ना हमारी सौर्य घड़ी। है ना मजेदार? क्या फिर से जन्मदिन? अरे नहीं नहीं आरी, बहुत कागजी है। आज मेरा जन्मदिन नहीं है मेरे दोस्त। डिंगांग! तो फिर चलो हम जश्न मनाते हैं। जन्मदिन नहीं, उसका जश्न बहुत कागजी हो गया। आरी, टुक टुक और मुर्गा एडवर्ड ने खूब मजे किए। और क्या, आगे और ढेर सारे त्योहार पूरे साल मनाने को बाकी थे, एकदम अलग और बिल्कुल नए। तो ऐसे कागज लोग की ये कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कप्तान टुक टुक के कारनामे। एक बार दोस्तों ने कागजी झील में नाव से सैर करने की सोची। टुक टुक ने अपनी प्यारी रोचक समुद्री कथाएं नाम की किताब अपने साथ ली। समुद्र में भयानक तूफान था, लेकिन कप्तान ड्यूक डेक पर सख्त खड़ा था। वो क्षितिज की ओर देख रहा था और तेज हवा उसके नमकीन हुए बालों को लहरा रही थी। पता है आरी, मैं कप्तान ड्यूक की तरह ही बनना चाहता था। वो ऐसा है, वो वैसा है, सुपर कागजी है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। तो कप्तान टुक टुक घर की ओर चलें। अरस्तु ने नाव किनारे की ओर लेना शुरू किया, लेकिन उसी समय दोस्तों ने जोरदार झटका महसूस किया। अरे जरा सावधानी से आरी। लेकिन ये मैंने नहीं किया। आरी ने नाव को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर जैसे नाव उसका कहना ही नहीं मान रही थी। अरे बाप रे, 3000 कागज, ये तो तूफान है आरी, बहुत बड़ा तूफान। कैसा तूफान टुक टुक? हम दोनों तो झील में हैं। कौन सी झील आरी? ये वही सचमुच का तूफान है। तो सुनो, अज्ञात शक्ति ने जहाज को ऊपर उठाया और लकड़ी की हल्की फल्ली की तरह घुमा दिया। दोनों दोस्त डर गए कि कहीं नाव न उलट जाए, पर कागजी झील अचानक फिर शांत हो गई। ओह, लगता है सब ठीक हो गया। नाव किनारे की ओर ले लेता हूँ, कहीं फिर से तूफान शुरू ना हो जाए। फिर से नाव हिचकोले खाने लगी। झील में फिर तूफान आ गया। चुप चुप किताब पढ़ते रहो। जब तुम पढ़ते हो तूफान शांत हो जाता है। देखो, शांत हो रहा है। तूफान थम गया। नाविकों को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। चुप चुप, तुम और आगे पढ़ते जाओ। मालूम नहीं कैसे, पर ये काम कर रहा है। सचमुच कागजी काम कर रहा है ये। पर इसी समय काली भयानक गहरी लहरों के बीच से एक बड़े दांतों वाला डरावना मुंह दिखाई दिया। पानी से एक समुद्री राक्षस का एक बड़ा सा सिर दिखाई दिया। नमस्ते। आज मौसम बड़ा कागजी है ना? पर समुद्री राक्षस की मौसम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो कहानी आखिर तक सुनना चाहता था। हेलो राक्षस जी, लीजिए, हम अपनी किताब आपके पास छोड़ देते हैं और आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। पर पता चला कि ये राक्षस बिल्कुल अनपढ़ था। ये पढ़ नहीं सकता था। मैं उसे अकेले लड़ने की चुनौती देता हूँ, बिल्कुल कप्तान ड्यूक की तरह, और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। टुक टुक ने बहादुरी दिखाने की ठान ली, पर अरस्तु उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। टुक टुक रुको, लगता है मैंने तरकीब ढूंढ ली। हम चित्रों वाली किताब बनाएंगे और तब राक्षस को पता चल जाएगा कि कहानी कैसे खत्म हुई। पर आरी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा। टुक टुक, हीरो वो नहीं जो दुश्मन को जीतता है, बल्कि हीरो वो होता है जो दोस्त को पाता है। राक्षस के लिए किताब। कागजी दोस्त। हाथ में कागज का एक पन्ना ले लो और किनारों से उसकी तह बनाते जाओ। थोड़ा सा काटो और वाह, देखो, आपकी कागज से बनी किताब तैयार है। अब इसमें केवल हर पन्ने पर चित्र बनाना ही बाकी है। टुक टुक ने किताब में चित्र बनाना शुरू कर। इस किताब में बहादुर कप्तान की सारी कहानियां समा गईं। लो, हो गया। अब इसे मैं किताब दे देता हूँ। लो पकड़ो, इसमें सारी कहानियां हैं। अब ये इतना भयानक नहीं लग रहा। अब ये खुश हो गया। पर मुझे अब भयानक भूख लग रही है टुक टुक। और दोनों दोस्त घर की ओर चल पड़े। सब कारनामों के बाद दोनों दोस्तों को कुछ तो मिलना ही चाहिए था। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। नया पड़ोसी। एक बार गर्मियों में एक दिन सुबह दोनों दोस्त कागज जैसे नरम पैनकेक के साथ चाय पी रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर आ जाओ। अपरिचित ने सावधानी से पैर पोंछे और अंदर आ गया। ये था सिंह का बच्चा शेर सिंह। उसने बताया कि वो उनसे दोस्ती करने आया है क्योंकि वो उनका नया पड़ोसी है। वो कुछ ही दूर पर कागज गली में बने घर में रहने लगा है। अरे हमारे घर में हमारा नया पड़ोसी आया है, कितना अच्छा है ना? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। अगले दिन टुक टुक ने कागज की गली की ओर उड़ान भरी। शेर सिंह को देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी, पर वहाँ खिड़की में उसे सिंह के बच्चे की जगह अपरिचित धब्बेदार तेंदुआ दिखाई दिया। माफ कीजिएगा, कृपया आप ये बताएंगे कि सिंह का बच्चा शेर सिंह कहाँ है? आवाज सुनते ही तेंदुआ फौरन छुप गया। टुक टुक को इस बात ने इतना हैरान कर दिया कि वो इस बारे में अरस्तु को जल्दी से जल्दी बताने चला गया। अरे मैं सिंह के बच्चे शेर सिंह के घर के पास था। मैंने उसका दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, पर मुझसे वहाँ कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक। जहाँ तक मुझे मालूम है, सभी कागजी सिंह के बच्चों में शेर सिंह सबसे भला और शिष्ट है। हो सकता है वो घर पे ही ना हो सकता है वो ना हो, लेकिन उसके घर में कोई दूसरा कागजी जानवर था। रुको, मैं अभी तुमको सब कुछ समझाता हूँ। और टुक टुक ने अरस्तु को तस्वीर दिखाई। अरस्तु ने ध्यान से देखा। तुम ठीक कह रहे हो, ये सिंह का बच्चा नहीं, ये सचमुच में तेंदुआ है। देखो कैसे इसके धब्बे हैं। तेंदुए के ही ऐसे धब्बे होते हैं। हाँ, पर वो कुछ हमारे शेर सिंह की तरह भी दिखता था। हो सकता है कि उसके यहाँ कोई रिश्तेदार आया हो। हाँ तो ठीक है, चलो उससे भी मिल लेते हैं। आओ चलो। और दोनों दोस्त शेर सिंह के घर उसके रिश्तेदार से मिलने चल पड़े। शेर सिंह के घर की खिड़की में दोनों दोस्तों को कोई तो दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के करीब आए तो वो छुप गया। मुझे शेर सिंह की चिंता हो रही है, हो सकता है उसे कुछ हो गया हो। चलो घर के अंदर घुसते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो हम घर चलते हैं और कुछ सोचते हैं। मुझे मालूम ही था टुक टुक, मैंने पहेली हल कर ली है। हल कर लिए? तो बताओ ना क्या हल किया? शेर सिंह कह रहा था कि जैसे ही उसके घर में मरम्मत का काम खत्म हो जाएगा, वो हमें अपने घर बुलाएगा। हमारा शेर सिंह सफाई बहुत पसंद करता है। वो घर की मरम्मत कर रहा है और छत को रंग लगा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर रंगों के धब्बे हैं। इसका मतलब वो तेंदुआ नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारा शर्मीला रंगों के धब्बों से रंगा शेर सिंह था। वो रंग छत को रंगते समय उस पर टपक गए थे। शायद उसे हम पत्र लिखें कि हम उससे प्यार करते हैं, या फिर हम उसकी छत को रंग लगा दें। मुझे एक आइडिया आया है। हम उसे मरम्मत के लिए कागज की टोपी भेंट करेंगे और फिर उसे रंग नहीं लगेगा। कागजी दोस्त। घर के मरम्मत के लिए कागज की टोपी, अखबार लें और उसे बीच से मोड़ें। इस प्रकार से अब कागज के ऊपरी भाग को कोने से केंद्र की ओर ले जाकर मोड़ें। शाबाश। नीचे के बाकी बचे कागज को किनारों को दबाते हुए केंद्र की ओर मोड़ें और देखो बड़ा सा त्रिकोण बन गया। अब इसे थोड़ा सा खोलकर मोड़ो तो चौकोर बन गया। अब मध्य से निचले दोनों कोनों को मोड़ो। एक बार फिर से त्रिकोण बन गया। है ना बढ़िया? देखो। और अब इसे खोलो तो मरम्मत के लिए कागज की टोपी तैयार है। चलो शेर सिंह को हम ये उपहार भेंट कर आए। क्यों टुक टुक? दोनों दोस्त अपना ये उपहार शेर सिंह के घर ले गए। जल्द ही खुद शेर सिंह उनके घर आया। उस पे रंग के कोई धब्बे नहीं थे। उसने टोपी के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। जैसे ही उस पर रंग के धब्बे लगने बंद हो गए, जल्दी उसने घर की मरम्मत का काम खत्म कर लिया और अब उसने अपने दोस्तों को गृह प्रवेश पर आमंत्रित किया। दोनों दोस्तों ने खूब धूमधाम से गृह प्रवेश मनाया। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। असली फूल। एक बार अरस्तु और टुक टुक ने कागज के जंगल में घूमने की सोची और वहां उन्होंने अनोखे फूलों को देखा। अरे मेरे प्यारे दोस्त टुक टुक, जरा देखो तो ये फूल बिल्कुल अलग है। ऐसे रंग तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे, है ना? सचमुच आरी, मेरे हिसाब से हमें इन्हें इकट्ठा करके इनके बारे में जानना चाहिए। दोनों दोस्तों ने फूलों को इकट्ठा किया और बड़ी सावधानी से उन्हें घर ले गए। लगता है टुक टुक हमने नए प्रकार के फूलों की खोज कर ली है। यहाँ तक कि फूलों की कई नई किस्में खोजी हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है फूल से अनेका फूला कूस। चलो आरी, नई खोज पर कागज की अच्छी मीठी चाय पिए। ये बताना जरूरी है कि अरस्तु और टुक टुक दोनों को कागज की चाय बड़ी अच्छी लगती थी, खासकर मीठी चाय। अब मीठी चाय की बात चली है तो मैं मना नहीं करूंगा। ओह टुक टुक, देखो तो जरा, हमारी झाड़ू में फूल खिल गए हैं। पर उसी समय टुक टुक ने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके लाए हुए फूल कहीं गायब हो गए हैं। आरी, दुखी मत होना मेरे दोस्त, पर जो फूल हम लाए थे वो कहीं चले गए हैं और मुझे लगता है कि वो गायब हो गए हैं। विश्वास ही नहीं होता, फूल कैसे अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए? आरी, पर फूल तो चल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। यदि क्या आरी? यदि हमने एक बिल्कुल नए प्रकार के चलने वाले फूलों को खोजा है। फूलस से चलस से। हाँ, यहाँ कागजी में सोचनम की जरूरत है। यानी मैं कहना चाहता था कि कागजी सोचना पड़ेगा। पर अरस्तु को कुछ नहीं सूझा। तभी अचानक उसने अपने दोस्त टुक टुक की आवाज सुनी। तुम बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मैं अभी जोर से चीखूंगा। पूरे घर में, उनके सभी कमरों में, सभी गलियारों में और यहाँ तक कि अरस्तु और टुक टुक के घर के दरवाजों पर भी फूल ही फूल थे। विश्वास नहीं होता, कहाँ से इतने सारे फूल आए? हमने तो इन्हें इकट्ठा भी नहीं किया था, है ना टुक टुक? ऐसा ही है आरी, ये खुद ही यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ अच्छे कागजी काम की जरूरत है। हाँ, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। मिल गया। अच्छा बताओ टुक टुक, ये तुम्हें किसकी याद दिलाता है? ये तो कतार है, पर फूलों को ऐसी लाइन बनाने की क्या जरूरत है? अरस्तु अपने साथी को फूलों की लाइन के पास ले गया और एक प्लेट में मीठी चाय डाल दी। फूलों को लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, पर तितलियों को तो इसकी जरूरत है। तो क्या ये तितलियों ने किया है? बिल्कुल, तितलियों ने। वो अभी यात्रा पर हैं। वो दूर गर्म देश की ओर जा रही हैं और उन्हें ताकत की जरूरत है, और इसीलिए वो तुम्हारी स्वादिष्ट मीठी चाय के आसपास इकट्ठी होने लगी। कागजी दोस्त, कागज से कैसे तितली बना सकते हैं? इसके लिए अलग अलग रंगों के कागज से 2 चौकोर टुकड़े काटो, उन्हें तह करके मोड़ो। इसके बाद हर तह लगे कागज को धागे या स्टेपलर से जोड़ो। इस तरह से अब दोनों तह लगे कागज को एक साथ मिलाओ और तितली के पंखों की तरह आकार दो। लो, कागज की तितली तैयार है। आरी, लगता है कि हमने कोई भी नए फूल की खोज नहीं की है। मेरे प्यारे दोस्त टुक टुक, हमने कई नई प्रकार की तितलियों को खोजा है। बिल्कुल सही। अब मैं उन सभी का नाम लाल चाय पीने वाला नुतुस रखूंगा, और वो पीली चीनी खाने वाल किस। यहाँ ये यहाँ तितली कुस, नीले पंखो कुस, यहाँ है। बारहसिंघा, अरस्तु और कठफोड़वा टुक टुक बहुत खुश थे कि एक लंबी उड़ान से पहले उन्होंने तितलियों की मदद की, और जब तितलियों ने आसमान में उड़ान भरी तो दोनों दोस्त बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। ये बहुत सुंदर दृश्य था, क्योंकि तितलियां फूलों के समान दिखती हैं, ऐसे फूल जो उड़ भी सकते हैं। कागज का करिश्मा में